Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher is again with you. I hope you all are safe at your home. Students, in this class we are going to start our exercise 7.6. Okay? स्टूडेंट जो 7.6 एक्सरसाइज है आपकी उसमें आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स सीखना है और साथ में कुछ टू प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल्स की, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स सीखते हैं कि हम ट्राइंगल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप हो सकते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट नंबर है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ओके, व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी मेजरमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? व्हेन टू साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्राइंगल, मींस कोई भी टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए और थर्ड साइड डिफरेंट होगी उसकी, तो वो जो ट्राइंगल होगा वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ठीक है, ये रफ स्केच बना रही हूं। ये जो साइन होता है इट मींस ये दो लाइन सेगमेंट्स इनके इक्वल हैं। यहाँ पे ये तीनों पे मैंने ड्रॉ किया, इट मींस ये तीनों ही लेंथ में इक्वल है। नेक्स्ट है स्केलर ट्राइंगल। स्केलर ट्राइंगल की शेप कुछ इस तरीके से बनेगी कि आपका मेजरमेंट में तीनों ही क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, जिनकी लेंथ क्या होगी, डिफरेंट। तो सपोज हम इसको नेम दे देते हैं DEF। अब इस ट्राइंगल के लिए हम कोई भी मेजरमेंट के इक्वल का साइन नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो इट मींस ये हमारा स्केलर ट्राइंगल है। जो फोर्थ है आपका वो है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल में क्या है? ये जो एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज जो हमने लिखे हैं ये एंगल बेस पे हम ट्राइंगल को क्लासिफाई कर रहे हैं। क्या? एक्यूट ट्राइंगल मींस एक्यूट एंगल हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था कि जिन एंगल्स का मेजरमेंट लेस देन 90 हो और ग्रेटर देन 0 हो तो वो हमारे एक्यूट ट्राइंगल एंगल्स होते हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या हो, एक्यूट हो। सपोज एक्यूट के लिए हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक लेते हैं 40, एक एंगल ले लिया 80 और ये एक एंगल लिया 60 डिग्री। ठीक है, अभी तीनों ही एंगल्स का है क्या है हमारे पास, तीनों ही एंगल्स का मेजर है एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप है हमारे पास? एक्यूट एंगल का टाइप है, सॉरी एक्यूट एंगल ट्राइंगल का टाइप है। नेक्स्ट है राइट ट्राइंगल। राइट से पता चल रहा है कि इसमें राइट एंगल होगा। ठीक है, सिमिलर वर्ड है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल जो हो आपका क्या हो, राइट एंगल हो, तो ये उस तरीके से इसकी शेप होगी। क्लियर? अगर हम इसको नाम देते हैं PQR, इसको कोई भी नेमिंग दे सकते हैं MNO, ये एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री बन रहा है, तो वन एंगल इज 90 डिग्री, तो बाकी रेस्ट ऑफ द एंगल्स डेफिनेटली क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। हो सकता है ये 30 हो सकता है ये 60 हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल नेम से पता चला है कि वन एंगल इसमें क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए। अब ऑब्ट्यूज की आपको पता है कि किस तरीके से हम इसको शेप बनाएंगे, ऑब्ट्यूज की शेप बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में मेजरमेंट करना सीखा था। तो सपोज मैं अगर इस एंगल को 120 ले रही हूँ, मे बी 120 हो सकता है, 135 हो सकता है, बट ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, लेस देन 180 और ग्रेटर देन 90। ये आपका बन सकता है 30, हो सकता है ये भी आपका 30 हो। ठीक है, तो ये जो आपका एग्जाम्पल है ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जाम्पल है। ये आपका एग्जाम्पल राइट एंगल का है और ये एक्यूट एंगल का। क्लियर? तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, अब टू प्रॉपर्टीज है हमारे पास ट्राइंगल की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप ध्यान से देखिए, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो सम होता है तीनों एंगल्स का ट्राइंगल में हमेशा 180 डिग्री ही होना चाहिए, कंपल्सरी है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था 80 + 40 120 + 60 इज इक्वल टू 180। हम यही पॉसिबिलिटीज है, 180 से ना तो ग्रेटर होगा ना ही लेस होगा, कंपल्सरी है 180 ही आना चाहिए, अदरवाइज वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। देखो 90 + 60 150 + 30 180, अगर हम इनका सम करेंगे 30 + 120 150 + 30 180, तो
आपको क्या प्रॉपर्टी आई फर्स्ट की जो सभी एंगल्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री कंपलसरी है। और दूसरा है कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी टू साइड्स की लेंथ लो, उनको प्लस करो, उनका सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। और अगर ग्रेटर नहीं आता तो इट मीन्स वो ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे एक मैं साइड्स ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल एक ले लिया हमने 8, 12 और 4 सेंटीमीटर। चलिए एक को हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब दो कोई भी साइड्स, हम इस टू साइड्स को प्लस करते हैं। सपोज हमने ये प्लस की 4 + 6 क्या हुआ 10। 10 किससे ग्रेटर है? क्या ग्रेटर है हमारा सम? तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें सम क्या चाहिए? थर्ड साइड से ग्रेटर चाहिए। तो थर्ड साइड से तो स्मॉल आ रहा है, तो इट मीन्स ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर आप अपनी रफ नोटबुक में या फिर नोटबुक में ट्राई करके भी देखेंगे तो भी पॉसिबल नहीं होगा। और इन केस सपोज यहाँ पे मेरे पास 8 होता, 4 + 8 12 हुआ, 12 = 12 ग्रेटर नहीं आया, तो ये भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तब अब हमें यहाँ क्या लेना होगा 9, कुछ भी हो सकती है। अगर हम 4 + 9 करते हैं तो आप देखोगे 13 सेंटीमीटर आया, ग्रेटर है थर्ड साइड से। थर्ड साइड हमारी 12 थी विच इज ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर। सपोज मैं 9 + 12 करती हूँ, 9 + 12 क्या आंसर आया मेरा 21 सेंटीमीटर। किससे ग्रेटर है? 4 से। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं 4 + 12 करती हूँ, 4 + 12 मेरा आया 16। किससे ग्रेटर है? 9 से। तो हमेशा हमारा थर्ड साइड से क्या आ रहा है? ग्रेटर आ रहा है टू साइड्स का सम, और वो आना चाहिए, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए और टू साइड्स का सम हमेशा ऑलवेज क्या होना चाहिए? थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। और ये जो क्लासिफिकेशन है इसके बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.6 का अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.6 का। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। आपको फिगर्स गिवन है, उसको देखकर आपको ट्राइंगल्स के नेम बताने हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन सिखाया था उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट जो ट्राइंगल गिवन है उसमें 90 डिग्री बन रहा है, इट मींस राइट एंगल है। तो हम इस एंगल का क्या नेम लिखेंगे? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आप एंगल ट्राइंगल भी लिख सकते हो, राइट ट्राइंगल लिखेंगे तो भी करेक्ट है। आपकी बुक में राइट ट्राइंगल गिवन है तो आप राइट ट्राइंगल लिखेंगे तो भी वो करेक्ट है, और राइट एंगल ट्राइंगल लिखेंगे तो भी वो करेक्ट है। बी पार्ट को देखते हैं। देखो बी पार्ट में आपको क्या है? इक्विवेलेंट दिखा रखी है, टू साइड्स को इक्विवेलेंट दिखा रखा है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इट मींस जब टू साइड्स इक्वल होती है किसी ट्राइंगल की तो वो कौन सा होता है? आइसोस्लीयस ट्राइंगल। तो हम इसका नेम लिखेंगे आइसोस्लीयस ट्राइंगल। इसका सी पार्ट देखते हैं। देखो सी पार्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल शो हो रहा है, और वो एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस है, तो 120 गिवन है आपको। क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हम इसको लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इस क्वेश्चन के, आपको जो मैंने क्लासिफिकेशन सिखाया था तो उसके अकॉर्डिंग देख के आप इजीली कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं आपको। तो फिलअप्स, ये वही फिलअप्स हैं जो आपको अभी मेन प्रॉपर्टीज हम अभी समझा कर आए थे। तो ए पार्ट को देखते हैं। When all sides are equal, it is an triangle. जब सभी साइड्स इक्वल हो ट्राइंगल की तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? हमने सीखा है वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है? बी पार्ट में अ ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड्स। अभी देखो यहाँ पे हमने किया था एक ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, तो इट मींस वो कौन सा है? एन आइसोस्लीयस ट्राइंगल। CD आप इजीली कर सकेंगे। ई में है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू। आपको जो प्रॉपर्टी समझाई गई थी तो बताया गया था तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल में क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो हम यहाँ इक्वल टू क्या लिखेंगे?
180 डिग्री। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 1 and 2. Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. In next class, we will continue this exercise. Thank you, students.